हेलो माय डियर, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। आइए, आपका स्वागत है एक प्यारा सा चैनल में जिसका नाम है ब्रेन वाइब्स। ठीक है, इसमें आज हम लोग देखते हैं क्या माइग्रेन। माइग्रेन कहने का मतलब कि दुनिया में पूरा करोड़ों लोग जो है वो माइग्रेन से ग्रसित हैं। ठीक है, जिसको हम लोग आमतौर के भाषा में अधकपारी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि माथा में दर्द होता है, यानी कि आधा जो होता है ना ये ब्रेन, इसी में दर्द होता है। ठीक है, तो इसे देखते हैं क्या कि माइग्रेन जो होता है ना, माइग्रेन दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है क्या एपिसोडिक माइग्रेन, दूसरा का होता है क्रोनिक माइग्रेन। ठीक है, एपिसोडिक माइग्रेन कहने का मतलब कि जो माइग्रेन अगर मंथ में मतलब कभी कभी आता है, लगातार नहीं रहता है माइग्रेन, वो क्या है एपिसोडिक, यानी कि अगर एक मंथ में अगर 14 बार से कम अगर आ रहा है माइग्रेन का अटैक तो क्या है एपिसोडिक है। अगर 14 बार से अगर ज्यादा आ रहा है, यानी कि 15 बार से अगर ज्यादा आ रहा है तो क्या है क्रोनिक माइग्रेन है। ठीक है, देखिए अब माइग्रेन जो है कि इसको इसको खत्म नहीं किया जा सकता है जड़ से। माइग्रेन एक ऐसा बीमारी है कि जिसको अगर इसके फैक्टर को जान जाए कि किस इंसान को किस चीज से प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर होगा कि इसको एकदम परमानेंट खत्म करना तो इम्पॉसिबल है माइग्रेन के। ठीक है, अब देखते हैं कि माइग्रेन के कुछ कॉज हैं जिसकी वजह से माइग्रेन होते हैं। ठीक है, पहला है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स कहने का मतलब अगर आपके मम्मी पापा को अगर माइग्रेन है तो जाहिर सी बात है कि बच्चा को माइग्रेन होगा। अगर किसी एक को है, यानी कि मम्मी को है या पापा को, अगर किसी एक को है दोनों में से, तो 50% चांस है कि माइग्रेन बच्चा में जाएगा। अगर वही दोनों को है तो 75% चांस है कि माइग्रेन जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अब होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है, जैसे मान के चलिए कि ज्यादा धूप, ये भी माइग्रेन को कॉज कर सकता है। ठीक है, हेवी रेनफॉल, ये भी माइग्रेन को कॉज कर सकता है। मतलब इन्वायरमेंट में जो होता है, इन्वायरमेंटल एक फैक्टर है। लेवल ऑफ सेरोटोनिन, एक सेरोटोनिन होता है बॉडी में, यानी कि मनुष्य के बॉडी में, जिसका लेवल अगर बढ़ जाए या घट जाए तो फिर भी क्या होता है, इंसान को माइग्रेन हो सकता है। अब देखिए सेरोटोनिन, सेरोटोनिन होता है ना, इंसान को खुश रखता है। अगर दुखी का कोई कारण है तो वो भी सेरोटोनिन है। अगर इसका भी लेवल अगर फॉल मतलब ज्यादा कम होता है तो भी इंसान को क्या हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है। इलेक्ट्रिकल फैक्टर एक्टिविटी, जैसे कि मान के चलिए कि मनुष्य के जो लाइटिंग होता है, हेवी लाइटिंग, अगर ज्यादा लाइट में रह रहा है उससे भी क्या होता है कि माइग्रेन हो सकता है। या फिर बॉडी में साइनेप्ट जो जनरेट होते हैं, जैसे देखते हैं कभी कभी यहाँ पे चोट लगता है कि पूरा बॉडी झंझना रहा है, एकदम से इलेक्ट्रिक साइनेप्ट, ये सब माने अचानक एक्टिविटी जो बॉडी में होती है, इसके कारण से भी क्या हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है। ठीक है, अब देखिए कि माइग्रेन कहने के लिए है कि दुनिया में लाखों पर्सन है, लाखों ऐसे व्यक्ति हैं जो कि माइग्रेन से ग्रसित हैं। ठीक है, इसको परमानेंट खत्म नहीं किया जा सकता है, इसको है कि बस रोका जा सकता है कुछ समय के लिए। उसके लिए क्या है कि जिस इंसान को अगर माइग्रेन है, यानी कि अधकपारी का बीमारी है, उसको पहले समझे कि उसका एलर्जी क्या है, किस चीज से उसको प्रॉब्लम होता है, किस चीज से उसका माइग्रेन जो होता है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि कुछ फैक्टर हैं जिसके कारण से होते हैं। जैसे कि पहला फैक्टर क्या होता है कि फूड, यानी कि खाना। जैसे कि अगर किसी खाना में ज्यादा स्मेल रहता है, इससे भी माइग्रेन हो सकता है। अगर ज्यादा ठंडा चीज कोई लेते हैं उससे भी माइग्रेन हो सकता है। अगर ज्यादा गर्म चीज लेते हैं उससे भी माइग्रेन हो सकता है। जैसे कॉफी हुआ, कॉफी से भी माइग्रेन हो सकता है। कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक से भी माइग्रेन हो सकता है। ठीक है, अब देखिए कि जैसे बॉडी में हार्मोन का लेवल होता है, जैसे कि फीमेल का पीरियड आता है उसमें हार्मोन का लेवल अप एंड डाउन होता है, यानी कि ज्यादा और कम होता है। जैसे कि स्टार्टिंग के टाइम में जब पीरियड आता है उसमें भी माइग्रेन हो सकता है। लास्ट के टाइम है, जैसे 5 दिन का रहता है ना ब्लीडिंग पीरियड, उसमें भी 5 दिन के बाद भी माइग्रेन रह सकता है। ठीक है, एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है क्या, स्ट्रेस, यानी कि तनाव में माइग्रेन जो होता है उसका अटैक आ सकता है। जैसे कि मान के चले कि छोटे बच्चे होते हैं ना, उसमें बॉय को माइग्रेन का लक्षण ज्यादा दिखता है। अगर वहीं आफ्टर प्यूबर्टी, यानी कि प्यूबर्टी के बाद होता है, जो कि लेडीज यानी कि गर्ल्स में ज्यादा होता है। ठीक है, अगर प्रॉपर ढंग से आप नींद नहीं ले पा रहे हैं, कभी ज्यादा सो रहे हैं कभी कम सो रहे हैं, उसके कारण से भी क्या हो सकता है, माइग्रेन आ सकता है। ठीक है, तो देखिए कि इसके फैक्टर को पहचानिए। माइग्रेन जो है कि ना ही ज्यादा ना ही इफेक्टिव मतलब कॉज है या ना ही कम है। ये भी माना जाए कि अगर ये ज्यादा अगर हो सकता है तो किसके वजह से इसका जो फैक्टर है वो फैक्टर को कंट्रोल करे। ठीक है,